हाँ तो बच्चों, अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वन भ्रमण का ये दूसरा पाठ है। पहले पाठ के लिए आप मेरे चैनल में जाइए और आराम से पढ़िए। सेकेंड पार्ट में अब देखिए कि बच्चों जो है, विद्यार्थी जो है वन भ्रमण के लिए जो निकले हैं, बहुत ही एक सुंदर जगह पहुंच गए। सुंदर जगह पहुंच गए, आपको पता ही है इसको सुरम्य कहा गया है, और वहां उन लोगों को ठहराया गया। समझ गए? सब बच्चे ठहरे, उनके लिए या आप होटल बोल सकते हैं, रहने का ठिकाना। हाँ, सब बच्चों का क्या हुआ कि अब बच्चों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कमरे दिखा दिए गए। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि वहां का मचान घर होता है, और मचान घर तो जानते ही हैं। ये सब देख करके सब बच्चों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन लोगों को आप लोग आसानी से बोलिए कि अतिथि गृह, किताब में लिखा हुआ है अतिथि गृह में ही इन लोगों का अतिथि गृह मतलब आपका गेस्ट हाउस आप बोल सकते हैं। गेस्ट हाउस में जाकर के रुके, और चारों ओर सभी बच्चे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कोई झूला में झूल रहा है, कोई फुटबॉल निकाल करके खेल रहा है, कोई लड़कियों का झुंड जो आपस में बात कर रही है। इस प्रकार से दोपहर के खाने के लिए भी तैयारियां उधर चल रही है। और एक जगह साइन बोर्ड में लिखा था सेल्फ सर्विस। पंखुड़ी ने इसको देख रखा था, सेल्फ सर्विस यानी अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। इसी बीच एक टीचर आती है और कहती है कि यहाँ बैठे रहने से नहीं हुआ, खाना तैयार है, आप लोग जाइए खाना खाइए। जो आमिष खाएगा आमिष खाएगा, जो निरामिष खाएगा निरामिष। आमिष और निरामिष जानते हो, शाकाहारी और मांसाहारी। जो मांसाहारी हैं उनके लिए मछली है, जो शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर है। ये सब तो सब बच्चों ने दौड़ लगाया। तो पंखुड़ी क्या कहती है, पंखुड़ी और विदिशा कहती है कि ऐसे दौड़ने से नहीं होगा। ये दोनों मदद करती है बच्चों को पंक्ति में जाने के लिए। बच्चे जाते हैं, खाना खाते हैं, थाली लेते हैं, भोजन लेते हैं, खाना खाए, अपना अपना जगह पर सब बर्तन वर्तन रखे। कुछ बच्चे तो इधर उधर रखे, जगह पर रखे, और आराम से अपने अपने कमरे में आ गए। तो शिक्षकों ने कहा कि आप लोग जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, हम जाएंगे। तो फिर पहले ही जैसा लड़कियां जो है आपस में चर्चा कर रही है, कोई छवि आंक रहा है, कोई ड्राइंग आप बोल सकते हैं, कोई ड्राइंग आंक रहा है, कोई सो रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। इस प्रकार से सब है। उसी समय क्या होता है, 3 बच्चे पवन, आफ्ताब और सौरभ ये आपस में चर्चा करते हैं कि सब बच्चे तो इधर उधर गप्पे में सब कर रहे हैं, चलो हम लोग बाहर जाकर के उद्यान का आनंद ले लेते हैं, वन का आनंद ले लेते हैं। वहां पशु पंछी सब देखेंगे, कैसा कैसा चीज है सब देखेंगे, और देख करके आएंगे तो इन लोगों को सब बता देंगे। ठीक है, तो अब बाहर जो है अतिथि गृह के पीछे से जो है बाउंड्री है, दीवार है, वहां कहीं कहीं ताला मारा हुआ है, वहां पहरेदार भी है, चौकीदार भी है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गेट पर चढ़ करके छलांग मार करके उस पार पहुंच जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक जलाशय मिलता है। जलाशय जो जलकुंभी से भरा हुआ है। जलकुंभी मतलब ये समझते हो कि जर्मनी टाइप का छोटे छोटे पौधे होते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो लगेगा कि ये समतल जगह है या घास फूस वाली जगह है, लेकिन अंदर पानी होता है। और इस जलकुंभी के बीच में ही पानी दिखाई दिया। बच्चों को एक नाव भी दिखाई दिया। तो ये लोग खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो ये लोग तीनों सोचते हैं कि चलिए हम नाव में चढ़ करके इसका आनंद ले। तीनों चढ़ गए, चप्पू चलाना शुरू किया। अब क्या होता है कि इनकी नाव जो जलकुंभी में फंस जाती है, उसके बाद तीनों बच्चे देखते हैं कि इसमें तो छेद भी है, छेद से अंदर से पानी जा रहा है। अब तीनों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया कि हमको तो तैरना नहीं आता है। दैट मीन्स दे डू नॉट नो हाउ टू स्विम। समझ गए? अब कोई जूते से वो छेद को बंद कर रहा है ताकि पानी उसके अंदर ना जाए।
कोई अंजुली से दोनों हाथ को एक से करके पानी को इधर नौका से बाहर फेंक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बच्चों ने अब चिल्लाना जोर से शुरू किया, हाँ, बचाओ 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 बचाओ, क्योंकि पानी अंदर चला आ रहा है और नाव आगे नहीं बढ़ रही है, जलकुंभ में फंस गई है। तो क्या होता है कि उधर से कुछ लड़कियां, जो है गांव का है माहौल है गांव का, तो कुछ लड़कियां जो है मछली पकड़ करके आ रही थी, लौट रही थी। तो ये उनकी चिल्लाने की आवाज सुनी, ये आई, तीनों लड़कियां ये सभी लड़कियां आई। अब तीनों बच्चे तो फंसे हैं। तो ये लड़कियां कौन कौन थी, ये किताब में इनका नाम है, देख लीजिएगा। दीपाली, रूमी, शेवाली, जिन्ना, लक्ष्मी। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब ये क्या करती है, ये सभी लड़कियां ये कुछ लड़कियां, इसमें से 2-3 लड़कियां जाकर के पवन को बचाने की कोशिश करती है। वो गिर चुका था, पानी में डूब गया था। लड़की तैर करके जाकर के उसको उठाया, वो कुछ पानी भी पी लिया था। अब उसको किनारे जलकुंभी जलाशय से बाहर निकाल करके लड़कियां उसको पेट के बल सुला करके, उसको दबा करके, पीठ पर दबा करके उसको पानी भी निकाला। बहुत समय बाद उसकी चेतना लौटी, वो आंखें खोला। और बाकी बच्चे भी नदी जलाशय के किनारे, आप लोग नदी मत देखिए, जलाशय के किनारे गिर भी गए, सभी लड़कियों ने बचाई। बच्चे धन्यवाद दिए, लड़कियां उनको शासन भी की, जो चीज आप लोगों को पता नहीं है उस पर कभी भी हाथ मत डालिएगा। आपने हमारे इस अंचल को बदनाम होने से बच गया, यानी ईश्वर की कृपा है, बदनाम होने से बच गया। ये बच्चे भी सब उनको धन्यवाद दे करके अपने जगह चले गए। लड़कियों ने मदद भी करनी चाहिए कि चलिए मैं पहुंचा देता हूँ आपके जगह पर, लेकिन ये बच्चे बोलेंगे नहीं हम चले जाएंगे। ये लोग जब अतिथि गृह में गए, इनकी हालत को देख करके सब शिक्षक तो आश्चर्य। ऐसी हालत में शिक्षकों ने इनको कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, तीनों आप लोग जाइए, नहा धो करके गरम गरम इनको नहा धो करके तैयार हो जाइए, और इनको गरम गरम दूध पिलाया गया। और टीचर ने कहा कि ठीक है, ये तीनों बच्चे अभी आराम करेंगे और हम बाकी सब भ्रमण पर जाएंगे, ये तीनों को छोड़ करके। आप समझते हैं कि क्या हालत होगा। बच्चे भी आश्चर्य हो गए कि कोई डांट फटकार हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। सब बाकी बच्चे गए, जा करके वन भ्रमण का आनंद लिया, बिहू नृत्य किया, सबने मजा उठाया। तो रात का भोजन हुआ। एक सभा बैठा, खाने पीने के बाद शिक्षक और सभी छात्र एक सभा किए। सभा करने के बाद शिक्षक ने यह बताया कि अगला दिन का जो कार्यक्रम है उसे स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे 3 विद्यार्थियों ने हम लोगों को बदनाम होने से बचा लिया है या बदनाम किया है। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है तो हमारा स्कूल का भी बदनाम हो जाता, अतः सभा स्थगित। अब सब बच्चे आश्चर्य होते हैं, हम लोग आए हैं घूमने, ऐसा क्या हुआ। 3 बच्चों के कारण ये जो भ्रमण का ये आनंद लेने आए थे, अब इसे स्थगित करना तो किसी को अच्छा नहीं लगा। ये बाद में कहते हैं कि नहीं सर, ऐसा अगर है तो ये 3 बच्चे नहीं जाएंगे, हम सभी को ऐसे वन भ्रमण या घूमने से वंचित मत कीजिए। फिर क्या होता है, इसमें से लड़कियां लड़के बार बार कुछ हिम्मत करके शिक्षकों को बता रही है। शिक्षकों ने बोला ठीक है, हम निर्णय लेंगे बाद में। फिर शिक्षक आए, भोजन के बाद अपना निर्णय बताए। बच्चे तो चुपचाप शांत है, सन्नाटा छाया हुआ है, क्या होगा क्या नहीं। अब पवन, सौरभ और आफ्ताब ये तो और भी घबराया हुआ है इन तीनों के कारण। ये 3 बता भी रहे हैं कि हमारे लिए सभी को वंचित मत कीजिए, इन्हें ले जाइए। लेकिन शिक्षक ने बोला कि ठीक है, आप लोग जहां जहां जाएंगे घूमेंगे ये डायरी में नोट करते जाएंगे। पवन, सौरभ और आफ्ताब
जो काम किया है, ये मरने से बचने तक की बात का सब अपनी बातों का डायरी में उल्लेख करेंगे और कल हम सुबह एक साथ सब भ्रमण के लिए बाहर निकलेंगे। यह घोषणा करते ही सब बच्चों में तालियां बजने लगी। सभी ने शिक्षकों की बातों का स्वागत किया। हाँ ठीक है, पवन ने, विशेष करके पवन क्या कहता है कि हाँ गुरुजी, लेख में हम सभी बातों का उल्लेख करेंगे, जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे यह भी बताएंगे। आप ले जा रहे हैं हम सबको घूमने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ तो बच्चों, वन भ्रमण पाठ का अगला हिस्सा देखते हैं। अब विद्यार्थियों ने ये काजीरंगा में गए, पार्क में गए, तो वहां कुछ बच्चों को हाथी पर चढ़ने की अनुमति मिल गई थी, शिक्षकों से मांगी थी, शिक्षक ने अनुमति दे रखी थी। तो हाथी का शरीर तो ऐसे खुरदरा है, कुछ हाथी पर चढ़े, हाथी भी बड़े प्यार से उनको सूंड से प्यार दर्शाया और उनको पता चला कि नहीं, शरीर अगर खुरदरा है फिर भी आराम से उस पर घूमा जा सकता है। ठीक है, तो अब पशु भी दूसरों का उपकार ही करते हैं, अपकार नहीं करते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो उनको रहने की जगह को, रहने की वन को जो है काट काट करके अपने स्वार्थ के लिए बनाता है। तो रंजीत हजारिका सर एक बार क्या बोलते हैं कि हम गेंडे देखेंगे, गेंडे। ठीक है, तो सर क्या गेंडे केवल काजीरंगा में ही पाए जाते हैं? 8वीं कक्षा की मानसी ने प्रश्न करती है। तो सर बोलते हैं कि काजीरंगा में क्या होता है, सभी गेंडे संसार के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ गेंडे तो 2 सिंग वाले हैं, परंतु असम में 1 सिंग वाला गेंडा ही पाया जाता है। ये कुछ उद्यानों का नाम है, देखिए, पवितरा, मानस, ओरांग आदि अभयारण्यों में भी कुछ संख्या में गेंडे पाए जाते हैं। बीच में आफ्ताब प्रश्न कर बैठता है कि सर गेंडे को सबसे पहले किसने देखा और किसने इसका नामकरण किया? मालविका मैडम इसका जवाब देती है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न आफ्ताब ने किया है। तो यांडाबू संधि हुई थी। ठीक है, यांडाबू संधि हुई थी। मान लोग जो है ये आक्रमण करे थे, असम पर आक्रमण करते थे। उस समय उनके आक्रमण से बचने के लिए लोग क्या है, काजीरंगा के आसपास जंगलों में शरण ले ली थी। ठीक है, तो आजादी से पहले भारत में तो अंग्रेजों का शासन था। तब अंग्रेज शिकारी काजीरंगा में शिकार करने आया करते थे। एक बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कार्जन की पत्नी मेरी कार्जन काजीरंगा के जीव जंतुओं को देखने के लिए आई थी। काजीरंगा के गांव के एक व्यक्ति ही बापीराम हजारिका भी उनके साथ आए थे। आप लोग याद रखिए, बापीराम हजारिका। बापीराम निगना शिकारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी वह हाथी का कुशल महावत भी था। निगना ने कर्जन को सबसे पहले गेंडा दिखाया था। सबसे पहले वो मैडम जो है उसको, मेरी कर्जन को गेंडा दिखाया। उसके बाद ही उस गेंडे का नाम भी हुआ, आप समझ सकते हैं। इससे पहले कोई गेंडा नहीं देखा था। तो मेरी कार्जन क्या करती है, लॉर्ड कार्जन को अनुरोध करती है कि इस अंचल को संरक्षण किया जाए। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, संरक्षण एरिया बना दिया जाता है। ठीक है, काजीरंगा को। उसके बाद में असम महिचंद्र गिरी जो है असम के प्रथम वन अधिकारी बनते हैं। उन्होंने ही काजीरंगा के गेंडे को संयुक्त राज्य अमेरिका के चिड़ियाघर में भेजा था। और ये जो हमारा मानचित्र है असम का, उसमें भी यह काजीरंगा जो है उसमें अंकित हुआ। हाँ, उस समय से और भी ज्यादा फेमस हुआ। इसमें ये अंडरवुड संधि की बात है, वायसराय लॉर्ड कार्जन की पत्नी मेरी कार्जन की बात है, बापीराम हजारिका की बात है। निगना शिकारी था, वो है, उसने ही सबसे पहले देखा था, मेरी कार्जन को दिखाया था। उसके बाद प्रथम असम के प्रथम वन अधिकारी जो हुए थे महिचंद्र गिरी, आप लोग याद रखिए। उसके बाद लास्ट पार्ट में देखिए, अब सबको भूख लगी, दोपहर के भोजन करना है। विद्यार्थी भोजन करने के बाद वापसी की तैयारी करेंगे। वापसी में सभी बच्चों ने अपने अपने अनुभव जहां जहां घूमे थे वे सब कहते हैं। शिक्षकों ने पूछा कि तुम लोगों को कैसा रहा, क्या सीखा? तो क्या सीखा? सभी बच्चे उत्तर देते हैं।
बहुत अच्छा भ्रमण सबने एक साथ उत्तर दिया। तो शिक्षक बोलती क्या क्या सीखा, कुछ बताओ भी, कुछ बताओगे? तो पंखुड़ी बोलती है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये दूसरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, या दूसरों से आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमारा काम दूसरा कर देगा। सर ये तो हमें सीखने को मिली। अब विदिशा कहती है कि पेड़ पौधे वन्य जीव जंतु सभी मानव के मित्र हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के न रहने पर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये देखिए, ये सब पॉइंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, पवन क्या कहता है, देखिए, लड़का लड़की सभी एक समान है। यदि उन 5 लड़कियों ने हमें न बचाया होता तो हम काजीरंगा का सुंदर दृश्य भी नहीं देख पाएंगे। और पवन की बात सुनते ही सबको तालियां बजाकर हंसने लगे। ठीक है, और आफ्ताब कहता है कि जिसके बारे में हमकी जानकारी न हो, आत्मरक्षा के तरीके हमें पता न हो, तो उन कामों में हमें हाथ देना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी सीखने वाली अच्छी बात है। सौरभ क्या कहता है, सामूहिक कार्यों में अनुशासन का पालन करना अत्यावश्यक है। हाँ, डिसिप्लिन का पालन करना बहुत ही अत्यावश्यक है। तो शिक्षक खुश हो गए, कहे कि हम तो 3 ही पूछा था, आप लोगों ने तो बहुत सी सीखने वाली बात बताई है। इस प्रकार सभी विद्यार्थी बस पर चढ़ गए। सन्नाटा कुछ समय के लिए छा गया और सब चौकीदार को, आसपास के लोगों को टाटा बाय बाय कहते हुए बस पर चढ़ गए। बस चलने लगी। शाम होते होते सब ने अपने घर पहुंच गए। इस प्रकार से यह चैप्टर का अंत है। तो आपको घबराना नहीं है, प्रश्नों का उत्तर देना है। वन भ्रमण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं पहले भी कहा है, आप लोग घबराइए नहीं। कैसे ये तीनों बचे, प्रश्न होता है, घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखते जाइए। हाँ तो बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।